मध्य प्रदेश के विदिशा के सीएम राइज विदिशा के 70 से अधिक विद्यार्थियों ने परिवर्तन नशा मुक्ति क्लब का गठन किया। यह क्लब न केवल अपने स्कूल में किसी भी प्रकार का नशा करने वाले सहपाठियों पर नजर रखेगा, बल्कि अपने परिवार, समाज और मोहल्लों में भी नशा करने वालों का विरोध कर उन्हें रोकने का प्रयत्न करेगा। विद्यालय में सामाजिक संस्था अंजता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति और सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए गए नशा मुक्ति जागरूकता शिविर में परिवर्तन नशा मुक्ति क्लब का गठन किया गया। इस अवसर पर संस्था द्वारा नशा मुक्ति से प्रेरक चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई एवं समस्त विद्यार्थियों को नशा मुक्त रहने के लिए शपथ भी दिलाई गई तथा प्रोजेक्टर के माध्यम से मोटिवेशनल वीडियो दिखाए गए। नशा मुक्ति भारत अभियान के मास्टर ट्रेनर वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि भारत में 16 करोड़ लोग शराब के नशे से परेशान हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। देश भर में 4.5 करोड़ बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं, जिनकी उम्र 17 वर्ष से कम है। देश में नशे के शिकार 127 जिलों में मध्य प्रदेश के 9 जिले अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने बच्चों को नशा करने के खतरनाक परिणामों से अवगत कराते हुए उन्हें नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र में ठीक हुए पेशेंट इंदर सिंह तंवर और दिनेश साहू को भी विद्यार्थियों से मिलवाकर उनके अनुभव साझा किए। इस अवसर पर सीएम राइज स्कूल की उप प्राचार्य श्रीमती दीप्ति शुक्ला, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्रीमती नेहा करकरे और परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र के काउंसलर्स सहित समस्त टीम उपस्थित रही। अंत में सीएम राइज स्कूल की उप प्राचार्य श्रीमती दीप्ति शुक्ला ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चे नशा मुक्ति संदेश के सच्चे संवाहक सिद्ध होंगे। विदिशा से धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मैं शपथ लेता हूं कि जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। साथ ही नशा करने वाले व्यक्तियों के जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। आज के इस कार्यक्रम से हमें यह सीख मिली कि एक नशा ही एक ऐसी चीज है जिससे सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। हम छोटे से नशे से छोटे नशे के लेवल से हम बड़े लेवल तक पहुंचते हैं। अगर किसी के घर में किसी के पापा या अदर जगह कहीं भी कोई नशा करता है तो हमें उससे जागरूकता देना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए और दूसरों को भी रोकना चाहिए। नशे के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिनको अगर समय पे ठीक नहीं लिया जाए तो ये मतलब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आज इस कार्यक्रम से हमें ये समझ मिली कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए और हमें जागरूक होकर सभी लोगों को बताना चाहिए कि नशा हमारे लिए कितना नुकसान करता है। हम बच्चे सभी को जागरूक करेंगे। जहाँ पे भी हम किसी को नशा करते देखेंगे उन्हें नशे की नुकसान दुरुपयोगिता बताएंगे। रिश्तेदारी में जाए, रोड में हम जिनको जानते हैं हमारे दोस्तों को समझाएंगे कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए और हम गलत आचरण से और नशे से दूर रहें। मेरा नाम हेमंत साहू है, मैं 11th क्लास का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक आज के इस कार्यक्रम से आपने क्या संकल्प लिया? आज के कार्यक्रम से हमने ये संकल्प लिया कि जो नशा करेगा हम उसे रोकेंगे और नशा मुक्ति केंद्र पहुँचाएंगे। और वैसे हम तो नशा करते रहेंगे और न किसी को करने देंगे। ये शिक्षा मिली और नशा की वजह से ही सारे अपराधों की जड़ है नशा की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। क्योंकि जो शाम को आते हैं दिन भर काम कर मजदूरी कर जो पैसे कमाकर शाम को दारू पी लेते हैं और अपनी घर में लड़ाइयाँ करते हैं। अगर उस पैसे से वो अगर घर में कुछ चीज़ लाएं तो उससे उनके घर चलेगा, घर परिवार चलेगा, तो उसके बच्चे भी सुखी रहेंगे।
हम पुणे जिले से आए हैं, आरोन कस्बे से हैं। हमको साल भर हो गया है इस नशे में। ये बुरी संगत है। जैसे कोई भी नशा कर रहा है, जैसे यार दोस्त हैं, उनके साथ दूरी रहना चाहिए, दूरी बना के रखें उनसे, क्योंकि वही लोग अपन को नशे में लगाते हैं। शुरू में तो अपना फोकस तेज रहता है, बुद्धि भी तेज चलती है इससे। जैसे आप अभी काम कर रहे हो कुछ भी, उससे फोकस तेज रहेगा नशे से। और ये मैं ड्रग्स का नशा करता हूँ, मैंने इंग्रेशन भी हेवेल भी लगाया है। जैसे आप बोल रहे हो ड्रग्स का नशा करता था मैं, मेरे को साल भर हुआ है, लेकिन मेरी विल पावर तेज है। मैं खुद की मर्जी से नशा मुक्ति केंद्र आया हूँ। मेरे पिताजी ने जोर दिया, 2-4 बार बोला आप जाना चाहते हो तो आप बोल दोगे, उस दिन आपको छोड़ आएंगे। तो मैंने मेरे पिताजी से बोला ठीक है आप बोलोगे, उस दिन मैं चल आऊँगा। तो वो मुझे यहाँ विदिशा लाए हैं। मुझे हो गया यहाँ पे 1 महीना होता जा रहा है। मैं आया था जब मेरे में 46 किलो वजन था, अभी मेरे में 53 किलो वजन है। और इससे मेरे शरीर में भी बहुत अंतर आया है। ड्रग्स का नशा एक ऐसा है जिसमें पैसे भी बहुत लगते हैं। मैं मजदूरी करता हूँ, जैसे 1500 रुपये 2000 रुपये का ठेका भी ले लें, 700 रुपये 800 रुपये, काम भी मेरा अच्छा चलता था, मेरे फ्रेंड लोग भी अच्छे थे, तो उससे काम भी मेरा मंदा पड़ गया। जैसे 2000 भी कमा लिए हमने तो 2000 भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि नशा ही नशा, 24 घंटा नशा कर रहे हैं। कुछ खा लिया तो भी नशे में नहीं बचता है, और नहीं खाया तो भी नशे में नहीं बचता है। ये सब उल्टा ही होता रहता है, उससे शरीर भी झटकता है और बहुत सी चीजें होती हैं उसमें, जैसे कि यार दोस्तों में, रिश्तेदारी में, माँ बाप में, भाई बहनों में, सब में बड़ा कांटा चला जाता है, सब दूर होते चले जाते हैं। इसके असर से कोई भी पास में नहीं रहता है। कोई भी अगर नशा वाला हो व्यक्ति, उसके संपर्क में ना आए, और संपर्क में आए तो उसको छोड़ने की कोशिश किया जाए। उसको ये बोला जाए, जैसे अपन को कोई नशा गुटखा भी खिलाता है तो उससे ये बोला जाए नहीं भाई हम नहीं खाते। वो एक बार और पूछे, एक पहली बात आप लोगों को, बच्चों को पहले मैं ये बात बता दूं, कोई सी भी बात अगर एक बार बोली जाएगी तो आप मना करोगे, अगर 10 बार बोली जाएगी तो उसको क्या। नाम मेरा इंद्र सिंह राजपूत है, जावरा डिस्ट्रिक्ट राज्य अभी दूर है। मैं बचपन में स्कूल जाता था, यार दोस्त की संगति से, नशे वाले की संगति से धीरे धीरे मेरे को लगाया गया नशे में, और फिर स्कूल छोड़ दिया। गाड़ी भी थी मेरे पास, अच्छा खासा कमाता था, 60-70 हज़ार 80 हज़ार महीने का। जिन्होंने भी मेरे को लगाया था नशे में, तो एक भी जिंदा नहीं, 3 साल 4 साल हो गए उनको। तो मेरी भी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मेरे ऊपर जाने पड़ी, लेकिन मेरे माता पिता यहाँ विदिशा परिवर्तन नशा मुक्ति में लेके आ गए। अब मेरे को 2-3 महीना हो गए। मैं आया था जब मेरे में 50 किलो वजन था, 63 किलो वजन है, 13 किलो वजन बढ़ चुका है नशा छोड़ने के बाद। पिताजी इधर लेके आया, मैं आ नहीं रहा था, जबरदस्ती लेके आया, नशा को छोड़ने ही चाह रहा। इसलिए कि उसमें नशा नहीं मिलने पर बहुत दिक्कत आती है। आदमी नहा नहीं पाता है, कुछ काम नहीं कर पाता है, कई रिश्तेदारियों में जा नहीं पाता है, हर चीज़ में दिक्कत ही दिक्कत होती है। पैसों की बर्बादी, अपनी इज्जत की बर्बादी, हर चीज़ की बर्बादी। कोई बिना नशे वाला कोई व्यक्ति बात भी नहीं करता है। ये यार दोस्त है मेरे जो अच्छे हैं, उन्होंने बात करना बंद कर दी। 2-3-4 दोस्त जो मेरे बारे में जानते थे, उन्होंने सब में बात करना बंद कर दी। 4-5 साल हो गए जो अच्छे दोस्त थे, जो बिना नशे वाले, और जो नशे वाले कम से कम 22-24 तो खत्म हो चुके। और मैं भी यही चाहता हूँ, आप किसी यारी दोस्ती नशे वाला कोई व्यक्ति हो, ना बात करें उससे, ना ही उसकी संगत में। धीरे धीरे बीड़ी सिगरेट से
बीड़ी सिगरेट स्टार्टिंग में किया था, फिर गांजा किया, फिर दारू, फिर अफीम, हुक्की, फिर स्मैक, फिर ड्रग्स और विदेश वाले जो नशे आते हैं वो भी किए मैंने बॉम्बे में। विदेश वाले जो आते हैं हेरोइन वगैरह वो भी मैंने बॉम्बे में किए, हेरोइन वगैरह नशे ऐसा कोई सा भी नहीं जो मैंने नहीं किया। 3 महीना हो गया, ठीक हूँ बिल्कुल। परिवर्तन नशा मुक्ति में पिताजी लेके आए जबरदस्ती, मैं तो अभी भी नहीं आ रहा। ये तो मेरा भी ऊपर का टिकट कट गया था। थैंक यू। अभी हमारे यहाँ एक है वो तो तंबाकू से ही होती है या बीड़ी या सिगरेट से होती है। आपको मालूम है कि तंबाकू कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। तंबाकू कैंसर का एक बड़ा कारण है और तंबाकू लेने के बाद भी वही सिस्टम होता है जो आपका सिगरेट या बीड़ी के कारण। ये सारे तंबाकू के उत्पाद। सबसे पहले तो बच्चों के दांत खराब होते हैं, दूसरा हर जगह गंदगी होती है, छोटी छोटी सी बात है। और इसके बाद अगर हम बात करें उसके शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ने वाली बात, तो उसको उसकी जो है याददाश्त में कमी आ जाती है। आप जितने भी बीड़ी सिगरेट या तंबाकू खाने वाले लोग देखेंगे, वो शुरुआती दौर में तो वो उनको बड़ा ऊर्जा देता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे उसकी याददाश्त में कमी हो जाती है। कई मैंने देखा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में या जो बड़े एग्जाम देते हैं बच्चे, वो लोग नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं रिलैक्सेशन के लिए। खासतौर से जो आईआईटी और मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये नशे की गिरफ्त में बहुत जल्दी आ जाते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि हमने थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया तो थोड़ा रिलैक्स कर ले, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि वो किस ओर जा रहे हैं। शरीर, दूसरा शारीरिक कमजोरी, पारिवारिक पूरा दिक्कत का जो कारण है वो क्या है आपका? नशा। तो हमको क्या करना है बच्चों? नशे से ना केवल दूर रहना है, बल्कि जो व्यक्ति नशा कर रहा है उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र की जानकारी देना। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे भाई श्री वेद प्रकाश शर्मा जी की, साथी केसर जहां जी की, और हमारे जितने भी नशा मुक्ति केंद्र से जो उनके सहयोगी पधारे हुए हैं, साथ ही जिन्होंने नशे की आदत पर विजय प्राप्त की है। ऐसे भी हमारे सभी जो भाई बंधु यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि बहुत आसान होता है कहना कि हमने नशे को छोड़ दिया है, और बहुत मुश्किल होता है एक बार नशे की लत के बाद उस आदत को छोड़ पाना। और इन दोनों लोगों ने वेद प्रकाश शर्मा जी की मदद से, नशा मुक्ति केंद्र की सहायता से, अगर नशा मुक्ति से वो उबर कर आए हैं, नशे से उबर कर आए हैं, तो निश्चित ही ये हमारे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह के आयोजन क्यों हमारे स्कूलों में किए जाते हैं, क्योंकि आप जो बच्चे होते हैं ना, ये सोसाइटी या समाज के लिए एक बहुत अच्छे सूचना वाहक होते हैं। और दूसरी चीज कि जब आप अपने घर में जाते हैं, आपके आस पड़ोस में कोई इस तरह की हरकत या नशा करते पाया जाता है, तो आप उनका विरोध कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि ये आदत बुरी है या इसको करने से हमको क्या नुकसान है। आपने पता हो कि हमारे घर में अगर हम पॉलिथीन का इस्तेमाल करते थे, तो मेरी बिटिया हमेशा उस पॉलिथीन को रैप करके रखती थी कि मम्मी हमारे स्कूल में बताया गया है कि पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप लोग भी अपने घर में, अपने आसपास के माहौल में, यदि आपको लगता है, आप तो करते ही नहीं है ना, आपको तो करना ही नहीं है, ये तो शपथ ही ले लिया आज आपने, है ना। अगर करते भी हो, गुटखा भी खाते हो, तो करना ही नहीं है, क्योंकि आज आपने क्या लिया है? शपथ ली है। तो अब आपको तो करना ही नहीं है,
आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस के लोग अगर किसी भी नशे की शिकार उनको आदत है, तो आप कोशिश करें, कहें तो हम आपको इनके घर का एड्रेस बता दे रहे हैं, तो आप तो नशा मुक्ति केंद्र पहुंचा दें अगर किसी को लगता है कि बहुत आवश्यकता है और उनको बहुत लत है। तो बिल्कुल अजंता ललित कला सामाजिक न्यास का आप एड्रेस को एक बार बता दीजिएगा, तो बच्चे चाहें तो वहाँ आपको लगता है कि नहीं हमारे मोहल्ले में एक बहुत कोई शराबी है और उसको ऐसी लत पड़ रही है जिसके कारण हमारे मोहल्ले के लोगों को